पटना से बैदा बुलाईदा हो नजर आ गई नी गुइया। अरे मेरा भांजा इस बार अभी घर गए हुए थे तो जैसे ही मिला वैसे ही बोल रहा है, ए माधव खैनी खिलाओ। कौन सा रोल किया है आपने? हम तो जानते हैं लेकिन बता दीजिए दर्शक। ग्रहण हॉटस्टार की एक सीरीज थी, उसमें भी थे। वो कुशल का एक कैरेक्टर था जो क्रिमिनल है। वो स्टार्ट ही होता है जिसमें हम पत्रकार को आग लगा के मार देते हैं। अच्छा, आपस में आप लोग बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं? नाम हम लेते हैं, बुल्लू या माधवे बोलते हैं? विनोद आपको, आप प्रहलाद जी को प्रहलाद जी बोलते हैं? प्रहलाद चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रहलाद चा को सेट पे हम लोग कोशिश करते हैं, एक्टर लोग ज्यादातर के कैरेक्टर नाम से ही बोलो, एक दूसरे को नाम से बात करो ताकि थोड़ा वो मजबूत होता है कैरेक्टर। भाई तो इंडिपेंडेंट गया, बकरी बुलाई हुई खोज रहे, बकरी अपना मिल जाए तो मिल जाए। तो फिर राकस क्यों कह रहा कि माधव तुम देखा है ना, तुम बनेगा गवाह। तुम्हारा फाइल वहीं बगल में है, डिलीट कर देंगे। इतने देर में मतलब कई बार बकरी गिर गई है मेरे हाथ से, मतलब ये दर्द हो गया था, मतलब इतना हो गया था कि चलते टेक में फिर सब लोग उलट उलट के हंस रहे थे। अच्छा हुआ कि बकरी से भैंस अगर बहुत बड़े एनिमल लवर है, लेकिन कुर्बानी भी देनी पड़ी इनको। इस बार इनके बकरे की कुर्बानी हो गई है विधायक जी के लिए। वो क्या सीन था? हो सकता है बकरी बचा लिया है, कुछ और कुर्बान करा क्या? चचा का जगह खाली है, चचा जब तक जाते नहीं है तब तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमको वार्ड मेंबर बना दिया चलेगा। जैसे ही चचा का जरा सा उठेंगे पट सा, ये नॉर्मल है, पॉलिटिक्स में दाव देखते हैं लोग। चौथा पार्ट कब आ रहा है? अगर विधानसभा चुनाव से पहले सीरीज नहीं आती है तो इस बार विधानसभा लड़ जाइए। ए माधव तुम गवाही देगा ना? तुम देखा नहीं लोग क्या कर रहा है मेरे साथ? अरे जगमोहन, घर के पुरुष एक साथ ऐसे कौन करता है रे? नाम बुला दिया है परिवार का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। दिन भर काम के थकान के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा क्यों नहीं सुकून की ज़िंदगी जिए, एक ऐसे जगह पर जाए, कोई ऐसी वेब सीरीज, कोई ऐसी फिल्में देख ले जिससे थोड़ा हमारा जो दिन भर का जो राजनीति चर्चा या जो पैनिक बना रहता है वो कम हो जाए। तो जब हम जाते हैं अपने घर पे आराम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दिखता है वो दिखता है टीवी स्क्रीन, मोबाइल और ओटीटी के इस ज़माने में कई ऐसी वेब सीरीज़ हैं, कई ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों पे नज़रें तो जाती हैं लेकिन थोड़ी देर ठहरने के बाद हम वहाँ से वापस लौट जाते हैं और फिर उन पुरानी फिल्मों की तरफ चले जाते हैं जिसमें गांव दिखता है, जिसमें हमारा बिताया हुआ बचपन दिखता है, बिताए हुए हर एक पल, छोटी छोटी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं, रिलेट कराती हैं। अब ओटीटी के इस ज़माने में वो सारी चीज़ें विलुप्त हो रही थी। वेब सीरीज़ आ रही थी, क्राइम थ्रिलर हम देख रहे थे, सस्पेंस देख रहे थे, एक के बाद एक नए नए अलग अलग भाग का इंतज़ार कर रहे थे। उस सब के बीच में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौर में गुजर रही थी, हर कोई पैनिक हो रहा था, ठीक उसके बाद एक ऐसी वेब सीरीज़ आती है जिस वेब सीरीज़ ने पूरे देश के साथ विदेशों का भी दिल जो है वो जीत लिया है। गांव से जुड़ी चीज़ें और जो हमारे गाँव में घटनाएं घटती हैं वो सारी चीज़ें उस वेब सीरीज़ में दिखाई गई हैं। अब तक आपके जहन में आ चुका होगा हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा पंचायत वेब सीरीज़ की हो रही है और पंचायत की जब बात हो तो भाई भारत लाइव और भारत लाइव की टीम क्यों ना वैसे कलाकारों को ढूंढ के या उनके तक संपर्क करके उनके जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये हमारा पुराना पैटर्न रहा है। हमारे साथ फ्रेम में बैठे हुए एक शख्स हैं, इनको तो आप पहचानते होंगे माधव के कैरेक्टर से, जिनका नाम असली नाम है बुल्लू कुमार। हमारे सीनियर भी हैं, चूँकि हम भी थिएटर से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलती हैं। एक समय था जब हम मुंबई में गए थे तो भैया ने
मुझे बहुत सारा चीज़ बताया था, गाइड किया था कि किधर जाओगे तो तुम्हें मौका मिलेगा, ऑडिशन दोगे। और आज भैया को बड़े स्क्रीन पे देख के, चूँकि ये भी उस समय बहुत संघर्ष कर रहे थे, आज भैया को इस बड़े स्क्रीन पे देख के बहुत मन खुश होता है और गदगद होता है कि भैया जिस मुकाम पे जाना चाहते थे आज वो पूरा हो गया। तो भारत लाइव के स्टार पॉडकास्ट में आज हमारे स्टूडियो में बुल्लू भैया हैं, माधव के कैरेक्टर निभाने वाले। एक तरफ हमारे बाबा हैं, हम सबके गार्जियन, दूसरे तरफ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर। चीड़-फाड़ यहाँ भी करेंगे क्या, पूछते हैं इनसे। लेकिन सबसे पहले बुल्लू भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। थैंक यू रत्नेश, थैंक यू भारत लाइव को भी, आपको भी, आपको धन्यवाद माधव जी, आपका भी। बाबा कुछ स्वागत में 2-4 लाइन है तो बताइए। बाबा का एक खासियत है, भोजपुरी में बड़ा अच्छा लाइन लिखते हैं। ना, सबसे पहले तो हम अपने कहब कि पटना से पंचायत तक के सफर कैसन रहल, ओकरा बाद तो हमने के बात आगे करबे करब जा। सब कुछ रहा है इस दरमियान में। पटना से क्या, हम तो कहेंगे गांव से ही शुरू कर लीजिए। गांव से गया आना, गया से फिर पटना आना, पटना से फिर दिल्ली, बाकी दुनिया देखता हुआ फिर मुंबई जाना। तो सब कुछ था इसमें, दुख दर्द सुख खुशी यात्रा, सब कुछ था। लौटना, मजबूत रहना, धीरज रखना, सब था। अभी भी चल ही रहा है। बकरी मिल गई, बकरी मिल गई, गनीमत है, बकरी मिल गई सीसीटीवी लगने से। गांव पे भी बकरी वकरी है, मतलब पाले हुए हैं कि नहीं? अरे नहीं, गांव पे नहीं पाले, हम सरकार से बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे जरूरी चीज तो ये जानना जरूरी है, कैरेक्टर में तो आपको लग रहा था देख करके आप बकरी पाल लीजिएगा, सच में बकरी दे दिया तो पाल लीजिएगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं पाल लेंगे सर, गाय पालते हैं तो बकरी भी पाल लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा मजेदार चीज है, बात कर रहा था मैं इनसे तो मुझे जानने को मिला, जैसे हम एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट है वैसे ही एक्सीडेंटल आर्टिस्ट है। आप एक्सीडेंटल कर रहे हैं, पटना आए थे नौकरी करने। क्या है कहानी, बताइए भाई। कहानी सिंपल सा था, हम 10th पास किए, उसके बाद गया है ग्रेजुएशन करने, चूँकि हमारे लिए वो छोटा सर पकड़ लो। तो वो मेरे लिए वो ज़्यादा सस्ता शहर था, पास पड़ता था गांव के, तो गया है पढ़ाई करने। तो वहाँ इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं ही बचा था जो कि कमाना पड़ेगा मुझे। तो मेरी मजबूरी थी कि अब यहाँ चूँकि गया में सर्किल हो गया था, वहाँ थोड़ा गाना वाना गाते रहते थे कोचिंग और इंस्टीट्यूट में, तो वो वाला सर्किल बढ़ गया था। तो हमको भी पापा भी बोले कि अब पटना चले जाओ, वहाँ भी है जगह रहने का, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ थोड़ा आराम से तैयारी करना और तो अच्छा रहेगा। तो हम पटना आ गए और तैयारी कर रहे थे नौकरी का, सीधा नौकरी का तैयारी कर रहे थे सर। संयोग से एक दिन इधर हम रोज उद्योग भवन के पीछे रहते थे जी। तो रोज जाते थे, एक ब्लाइंड है वो जो गाना गाते थे हारमोनियम पे, देखे होंगे, पता नहीं अब तो नहीं नज़र आते हैं गांधी मैदान में, तो उम्र भी हो गई होगी वो तो नहीं, तो उनको सुनते थे। तो लगातार 2-3 महीने यही मेरा था, सुबह 3 बजे जागना, पढ़ाई करना और दिन भर शॉर्ट हैंड टाइपिंग में दिन भर प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, तो वही करते रहते थे। शाम में वो देखते थे, फिर सुबह से वही रूटीन। एक दिन ऐसे ही मन किया कि इधर लेफ्ट साइड जाके देखते हैं क्या है, रोज रोज तो गाना सुनते ही हैं। तो वो लेफ्ट साइड गए और वो देखे कि कालिदास रंगालय में नाटक का बोर्ड लगा हुआ था, तो नाटक देखने चले गए। और देखते समय हमको ये लगा कि ये मेरे लायक चीज़ है। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि पटना में भी नाटक होता है, मुझे लगता था गांव में नाटक होता है और वो सब, पटना में नाटक। फिर वहाँ एडमिशन लिए, वहाँ 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा का, अभी तो बंद है, वो टूट गया है। तो 2 साल का कोर्स वो किए, 2 साल फिर वहाँ रिपेट्री में रहे, फिर पटना रंगमंच में अलग अलग ग्रुप से फिर काम करने लगे। बहुत सारे लोगों को, अब तो आप हाउसहोल्ड हो गए हैं, देश भर के हर घर में आपको पहचानने वाले लोग हैं, और एक नहीं पूरा परिवार पहचानता है। देखिए अक्सर वेब सीरीज जब होती है, रत्नेश जो बोल रहा था, बात बड़ा मजेदार बात बोल रहा था कि वेब सीरीज जो होता है तो वो दर्शक के टेस्ट के हिसाब से बनता है। बच्चों की वेब सीरीज अलग है, बुजुर्गों की अलग है, जो युवा हैं, जवान हैं, उनके लिए अलग वेब सीरीज बनती है। ये एकमात्र सीरीज है पंचायत जो सभी वर्गों के लिए है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 ही लोग आपको जानते हैं, सब जानते हैं आप। लेकिन बुल्लो शुरू कहाँ से हुए थे? पटना से। और यहाँ पटना में आपने बहुत संघर्ष किया है। पटना के लिए आप कोई ऐसा नहीं है कि अनजाना चेहरा। पटना में इन्होंने जितना नाटक किया है और जितना काम किया है शायद ही किसी आर्टिस्ट ने किया हो। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कहना हम्बल बनना पड़ता है। नहीं, नॉर्मल सी बात है कि बाकी लोग भी काम कर ही रहते हैं, लेकिन ये तो कहीं कहीं कुछ लगता है कि शायद सही है। तो
और ये मैंने किया है, बहुत मेहनत किया है, लगातार किया है। और वो उसका सिर्फ यही कारण था कि कर्म ही पूजा है, ये हमको समझ में आ गया था, तो वो करते रहने से सब हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है बुल्लू भैया कि जैसे मान लीजिए कि एक समय होता है, एक उम्र होता है, हम लोग भी जब सीख रहे तो कहा जाता है कि अभी काम है, अभी कर लो, जितना कर्म करना है कर लो। एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि नहीं, अब यहाँ से अब मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए, यहाँ से अब चल जाना चाहिए दूसरे लाइन में। आपके भी जीवन में ऐसा आया था कि मतलब एक समय, एक उम्र के बाद लगा कि नहीं, अब यहाँ से सीधे अब वापस लौट जाना चाहिए, अब क्या मुंबई का सफ़र, क्या पटना का सफ़र, वो कब दौर था, कब का दौर था वो? ये जो फील्ड है ना, अभिनय जो फील्ड है ना, खास करके सिनेमा में अभिनय करना, डायरेक्शन करना, राइटिंग करना, थोड़ा क्या बहुत टफ है। टफ इसलिए है कि कहीं कुछ आपको दिखता नहीं है कि कैसे, कहाँ होता नहीं, सामने दिखता नहीं। हाँ, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, क्यों आपको पसंद करेगा वो। और यहाँ पसंद आना ज़रूरी है कि आप बच्चा बाप को नहीं पसंद कर रहा है, बाप बच्चा को नहीं पसंद कर रहा, बेटा को नहीं पसंद कर रहा है, और यहाँ कोई आम आदमी को आप पसंद कर ले कि वो मेरे कैरेक्टर के लिए सही है, तो वो बड़ा मतलब क्या बोले, अनिश्चित होता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपने केवल पंचायत नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े वेब सीरीज में भी आप रहे हैं। कौन कौन सा रोल किया है आपने? हम तो जानते हैं, लेकिन बता दिए दर्शकों। ग्रहण हॉटस्टार की एक सीरीज थी, उसमें भी थे। वो कुशल का एक कैरेक्टर था जो क्रिमिनल है, वो स्टार्ट ही होता है जिसमें हम पत्रकार को आग लगा के मार देते हैं। उसको उपन्यास पे एक फिल्म, हाँ, वो एक उपन्यास है, उनका नाम खैर, तो उस उपन्यास पे था, इसको रचा बसा गया था, जिसमें हम क्राइम ही कर रहे थे। शुरुआत पत्रकारों को मारने से हुई। हाँ, एक तरीके से ठीक से एंट्री जो इंडस्ट्री में हुआ है, वो मेरी वो पत्रकार को आग लगा के मारे हैं सर। फिर आप सिपाही भी बने? हाँ, फिर बाद में खाकी में सिपाही खूब चर्चा हुई इस चुनाव में खाकी की। हाँ, इस चुनाव में खूब चर्चा हुई है खाकी की, और बजाप्ता अशोक महते बाहर आ गए। इतनी चर्चा गर्म हुई। अच्छा, ये बताइए, देखिए हम लोग तो पंचायत में जब गए थे देखने, तो हम लोग तो गांव का फेबल देखने गए थे, छोटी छोटी कहानियां, भागता हुआ भूत, बीड़ी मांगता हुआ भूत, पेड़, ये सब देखने गए थे। एकाएक आप लोग पंचायत को मिर्जापुर क्यों बना दिए? ये सब लोग इस बार बोल रहे हैं। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत मजा आया जब जो पंचायत सहायक थे उनको आपने लास्ट में कूटा है। कोई बहुत कम लोग मिस करोगे। वेब सीरीज को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना होगा, अंतिम आपको सीन में कि आप बड़ा तगड़ा दिए अभिषेक को। अभिषेक क्या नाम, विकास नाम है ना, विकास को। ये क्या था, पर्सनल ग्रज निकालिएगा? अरे नहीं, सारा डिजाइन था, सारा एक्शन मास्टर का डिजाइन किया हुआ सीन था वो सब जो भी कर रहे थे उसमें। तो क्या सवाल था? हम सवाल ये था कि थोड़ा स्लो हुआ। हाँ, मैं समझ मिर्जापुर लगातार सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं और तबीयत भी नासाज है। तब इंटरव्यू से तो थकते नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ा डल है। तो वो बात हो रही थी मिर्जापुर, और ये मिर्जापुर क्यों हुआ जा रहा है पंचायत। ऐसा हमको तो नहीं लगता है। अब गाँव के पॉलिटिक्स में लड़ाई झगड़ा मारपीट तो बनता ही है, होता ही है। इतना जितना हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, न किसी का मर्डर हुआ है अभी तक। नहीं, गोली तो चली है बाकी। हाँ, गोली चल गई है, टप्पा वाला हाल कर दिया आप लोगों ने। हाँ, ऐसे आपको क्या लगता है किसने गोली चलाई होगी? अब बाहर से देखें कि अंदर से देखें? अंदर में तो बताइएगा नहीं, आपको पता है। नहीं, वैसे भी फुलेला पूरब से है, पूर्वी से है, इसलिए आप सच बोलिएगा थोड़े। आपने ना चला दिए हैं? नहीं सर, मैं क्यों चलाऊंगा। राकस भी नहीं चलाए, क्योंकि सीरीज में शुरुआत हुई है पत्रकार को जलाने के। गोली भी, कट्टा भी हाथ में आ गया होगा। नहीं, हमें तो अभी सच में यदि पूछिए तो कुछ नहीं मालूम है कि कौन चलाया है और क्या। वो सारे चंदन लिखते हैं। अच्छा, ये फुलेरा गांव में एंट्री आपकी कैसे हुई? पहला दिन जब हम सेट पे गए थे सेकंड सीजन टाइम में, तो सच में मुझे नहीं समझ में आया था, क्योंकि हम भी वो टंकी देख रहे थे और वो देख रहे थे। सीजन 1 देख रखा था आपने भी? हाँ, सीजन 1 देख रखे थे, तो थोड़ा तो उसमें भरमा गए थे हम। फिर जैसे जैसे दोपहर ऊपर तक फिर नॉर्मल हो गए थे, तो वो था, थोड़ा तो लगा था चकमा, अरे यार ये तो प्रधान जी हैं, ये सहायक है। अच्छा, आपस में आप लोग बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं? नाम वाम लेते हैं, बुल्लू या माधवे बोलते हैं? विनोद आपको, आप प्रधान जी को प्रधान जी बोलते हैं? प्रहलाद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
प्रहलाद चा को सेट पे हम लोग कोशिश करते हैं, एक्टर लोग ज्यादातर के कैरेक्टर नाम से ही बोलो, एक दूसरे को नाम से बात करो ताकि थोड़ा वो मजबूत होता है कैरेक्टर। ये चीज हमें भी सिखाया जा रहा था कि जब सेट पर रहिए या नाटक में रहिए तो कैरेक्टर में ही बात कीजिए ताकि याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। अरे बड़ी बात ये है कि भारत वर्ल्ड कप जीता है। अरे ए राजा जी ए राजा जी ए करे तारा हल हाँ जरूरत मुहूर्त खूब। और एक चीज और है, भैया गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, अरे स्टेज के आर्टिस्ट है भाई, थिएटर किया हुआ है तो उसमें तो गाकर ही। भिखारी ठाकुर का भी रोल सुने, प्ले किया आप कभी? नहीं, भिखारी ठाकुर का एक नाटक था, भिखारी ठाकुर के लाइफ के ऊपर नटमिठिया, तो उसमें महेंद्र मिसिर बनते थे। अच्छा, महेंद्र मिसिर के। तब तो यहाँ भी कला और गायकी दोनों एक साथ नजर आई होगी। हाँ, तो उसमें वो पटना से बैदा बुलाईदा वो गाते हुए एंट्री लेते थे हम। एक दो लाइन हो जाए। इसकी एंट्री वैसे ही होनी चाहिए जैसे हुई। पत्रकार को चलाने वाला नहीं, गाने वाला। पटना से बैदा बुलाईदा हो नजर आ गई नी गुइया, हो नजर आ गई नी गुइया, नजर आ गई नी गुइया, नजर आ गई नी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा हो नजर आ गई नी गुइया। ये थोड़ा थिएटिकल था तो थोड़ा ऐसा इसको बनाया गया था। एक सवाल मेरे मन में जरूर है, आपकी तबीयत भी नासाज है? नहीं, उतनी भी नासाज नहीं है सर। गाना गा दिए हैं, अब देह हाथ चढ़ गया। आप कैरेक्टर में तो थे, आपकी बकरी खो गई थी। हाँ, सीसीटीवी पर बहुत देर तक आपने देखा, और जब बकरी मिली तो कंधे पर लेकर के आप घर पहुंचे। दर्द किया था करना? अरे हाँ सर। इसमें ये था ना कि वो करीब हमको लगता है 40 किलो से ऊपर की बकरी थी। हाँ, और वो डायलॉग था ना कि 2 किलो दूध लगती है, इसी से तो घर का खर्चा चलता है। तो मुझे लगा कि यार छोटी वाली बकरी से ऑडियंस को लगा ये 2 किलो तो खुद ही है बकरी, तो तो हम बड़ा वाला उठा लिया, और उसमें लंबा था कि पूरा घर के दरवाजे तक ये क्रांति देवी और भूषण जी जाते हैं, वहाँ से हम एंट्री लेके आते हैं यहाँ तक। तो इतने देर में मतलब कई बार बकरी गिर गई है मेरे हाथ से, मतलब ये दर्द हो गया था, मतलब इतना हो गया था कि चलते टेक में फिर सब लोग उलट उलट के हंस रहे थे। अच्छा हुआ कि बकरी से भैंस अगर होती बाबा, बहुत लोग नहीं जानते हैं बात कि बहुत बड़े एनिमल लवर है, लेकिन कुर्बानी भी देनी पड़ी इनको। इस बार इनके बकरे की कुर्बानी हो गई है विधायक जी के लिए। वो क्या सीन था? हो सकता है बकरी बचा लिया है, कुछ और कुर्बान करा दिया। क्या अब देखिए, ईमानदारी से बताइए क्या खिलाए थे विधायक? सर मुझे अभी तक जितना पॉलिटिक्स माधव को समझ में आता है, उसमें उसको समझ में आया कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो ये सब तो कुर्बानियां छोटी। क्या बनने का मन है? विनोद के साथ सीधी लड़ाई है आपकी, है तो एक ही पार्टी में आप, लेकिन हर पार्टी में यही होता है कि लड़ाई आपस में होती है। संजय झा राष्ट्रीय तक बजाएंगे, अशोक चौधरी मुंह ताकेंगे, यही होता है। तो ऐसे में विनोद उप प्रधान बनना चाहता है, आपको वार्ड सदस्य बनाया जाता है, तो ये सही बात तो नहीं? सीनियर जूनियर के नहीं सर, वो यहाँ बोल सकते हैं, पॉलिटिकल चल रही है, आप बोल सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। वो है ऐसा कि सर बनना तो सबको प्रधानमंत्री ही है, बनना तो सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। जब तक चचा का जगह खाली है, चचा जब तक जाते नहीं है तब तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमको वार्ड मेंबर बना दिया चलेगा। जैसे ही चचा का जरा सा उठेंगे पट सा, ये नॉर्मल है, पॉलिटिक्स में दाव देखते हैं लोग। और अच्छा, ये पहला पंचायत चुनाव है जिसमें 10,000 टुकड़ी बुलाई गई है। लास्ट में उन्होंने क्या कितना संख्या बताया था भाई कि डीएम साहिबा ने कितना पुलिस को बुलाया जा रहा है कि आप लोग मतलब 3 वो इधर 4 आदमी उधर, कई शहर से जो है वो पुलिस कर्मियों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। अब पंचायत क्योंकि गर्म हो गया ना माहौल, पंचायत चुनाव तो हमको लगता है कि ऐसे भी सबसे ज्यादा टफ होता है, पंचायत सबसे ज्यादा टफ होता है, तो इसलिए शायद टुकड़ियां ज्यादा बुलाई गई है कि गोली वोली चल गया है तो कब क्या हो पता नहीं। अच्छा, दर्शकों को सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पूछ लेते हैं, आप लोगों को पता है क्या चाह रहे हैं आप लोग, ये क्या आलतू फालतू पूछ रहे हैं, मेन बात पूछो, चौथा पार्ट कब आ रहा है?
उम्मीद है सर कि बहुत जल्दी आएगी। अगले साल या इसी साल आ जाएगा। अब ये तो प्रोडक्शन पे नहीं, शूट करके तो आप आ गए हैं बहुत हद तक, हम लोगों को खबर मिली है, हम लोग भी जानते हैं। नहीं सर, अभी ऐसा नहीं है। वो स्क्रिप्ट पूरा फाइनल होगा अभी राइटिंग चल रही है। ये हम बता सकते हैं कि 4 की राइटिंग हो रही है, तो आगे फिर उसका कुछ जैसा प्लान करें। और चूँकि ऑडियंस इतना, मुझे लगता है कि नॉर्मल सी बात है कि ऑडियंस इतना प्यार कर रही है, तो कौन प्रोड्यूसर है जो नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल। अगर विधानसभा चुनाव से पहले सीरीज नहीं आती है तो इस बार विधानसभा लड़ जाइए। विनोद से आगे सीधा, विनोद से आगे, वो प्रधान नहीं, डायरेक्ट विधायक। सोच ही रहा हूं तो विधायकी का चुनाव लड़ जाता है। अभी एक्टिंग कर लेते हैं कुछ दिन से। ये बहुत टफ काम मुझे लगता है सच में, पॉलिटिक्स यार कैसे कितना करते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है पॉलिटिशियन पे कि कैसे कर लेते हैं इतना मेहनत। वो भी तो एक्टिंग है ना, बहुत गाढ़ा है वो, रियल एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग है भाई। हम लोग तो थोड़ा अब तो बिहार में चिराग पासवान भी एक एक्टर आप ही के बिरादरी के हैं। अच्छा 5 को सांसद जिता लिए हैं। क्या लगता है चिराग पासवान को फॉलो करते हैं कि नहीं आप? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। चिराग पासवान भी पसंद है, तेजस्वी जी भी पसंद है, और नीतीश कुमार भी पसंद है, मोदी जी भी पसंद है, सब पसंद है हमको। सबसे अच्छा है, राकेश भी पसंद है। नहीं, प्रधान जी भी पसंद। मतलब ये है कि सबसे मतलब बना के रखना है, कब कहाँ मौका मिले। ये हम समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा बात घुमा रहे हैं। हाँ सर, पॉलिटिक्स में थोड़ा घुमा के रखना पड़ेगा। पंचायत का अगले सीजन में हम देखें कि प्रधान जी के साथ नजर आएंगे। स्विच नहीं ना कर जाइएगा, गोली चल गया प्रधान जी पे, सिंपैथी वोट दे दीजिएगा। मंत्रालय कुछ बढ़िया मिलता है तो क्या दिक्कत है। अरे पशुपालन दिलाएंगे आपको भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप एनिमल लवर हैं। अच्छा ये बताइए, पंचायत जब मतलब मुकेश छाबड़ा जी का फोन आया आपके पास, हमने सुना कि उस समय पंचायत की कास्टिंग बे किया था। अच्छा, कास्टिंग बे, वो ग्रहण में, ग्रहण के लिए आप तब गांव के तरफ मतलब रुक कर रहे थे कि नहीं चलिए अब एक्टिव। हाँ, उस समय एकदम कंफर्म थे हम, क्योंकि उस समय अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये शायद लॉकडाउन कब खत्म हुआ? 20 में, 21 में खत्म हुआ। हाँ, तो वो उसी टाइम में किया, 20-21 के टाइम की बात है कि भाई अब तक घर में थे। हमारे और 1-2 दोस्त हैं, वो भी मेरे घर पे आए हुए थे, और हम लोग मतलब क्या कर, और ऑप्शन क्या था, तो हम लोग मौज कर रहे थे, मचान उचान बना के पेड़ पर, और उधर ही खेती बाड़ी हो रहा था। हम लोग अपना गप सड़क का करते थे, कुछ लिखा उखा रहा है तो लिखा रहा है, नहीं तो बातचीत हो रही कि क्या कैसे होगा। तो ये जब पहली बार फ़ोन आया मुझे, तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। वो नॉर्मल लगता है कि कहाँ हम सब छोड़ छाड़ के अभी यहाँ घर में बैठे हुए हैं और इनको शूटिंग हमको दिलवा रहे हैं। तो जब पेमेंट की बात किया, तब मुझे लगा कि नहीं, लगता है सीरियस है मामला। तो वो मेरे लिए बड़ा जीवन दान था। वो जैसे होते हैं ना कि फिर से वापसी करने का, मुझे उनका क्रेडिट है छाबड़ा साहब। अच्छा, TVF दीपक मिश्रा, इनका बड़ा पूरे पंचायत में दिखता है हर जगह कलेवर। कैसा लगा काम करके इन लोगों के साथ? दीपक मिश्रा बहुत अच्छा सर, सच में बहुत अच्छी टीम है, और सारे लोग जो टेक्नीशियन वगैरह पूरा बहुत मज़ा आता है। एक्टर्स के साथ खुद भी मेहनत करते हैं। हाँ, मौज करते हैं। मेन तो देखिए मेहनत होता है पोस्ट प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में, शूटिंग में। हम लोग का एक्टर लोग को तो मौज होता है, वैनिटी में बैठिए सर, जब टेक रेडी होगा तब आइएगा, तो मौज। हम लोग खाते पीते आराम से, हाँ खाते पीते आराम से। दीपक मिश्रा बहुत परेशान, उनको रहना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर हैं तो उनको रहना पड़ता है। बाकी टेक्निकल यूनिट बहुत परेशान रहती है, और काम ही होता है तो रहती है। अच्छा, ये लगता है देखने से कि पंचायत बहुत कम रिसोर्सेज में बन जाता होगा। बहुत बड़े बड़े फिल्मों की तरह सीजन जब आया था तो लोगों को कम कैरेक्टर्स हैं। ये मुझे जगह फुलेरा सुंदर सा गाँव है, उसमें आप लोग एक अगले बगल शूटिंग कर लेते हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं, ये बहुत तारीफ के काबिल हैं वो, चाहे अमिताभ जी हों, जो DOP है अमिताभ सिंह, कि वो ऐसा शॉट भी रखते हैं कि आपको लगता है कि बहुत नेचुरल, ये तो बहुत इजी है जी। और हमको लगता है उसका उन लोग का प्रेजेंट ही यही करना था, उन लोग को बहुत पेचीदा नहीं बनाना था। कोई भी शॉट आप पेचीदा नहीं देखेंगे, बहुत सिंपल, और सारा शॉट लॉन्ग शॉट, क्लोज बहुत कम, ज़्यादा हमको जैसा दिख रहा है क्या, बहुत कम ही क्लोज दिखता है। वो इस बार कैमरा के एंगल भी, और आप ये सोचें कि 3 सीजन आ गया, तीसरा सीजन आ गया, और उसी लोकेशन पे वही कैमरा लगा करके सेम एंगल से वो शूट करना सीन, और लोगों को अच्छा लगना, भाई कमाल है। आप खुद ही देखते होंगे कि कोई DOP काम कर रहा होता है तो बोलता है यार लोकेशन चेंज करो यार, या फिर कुछ तो वॉल चेंज करो, कुछ तो करो, और उसी में करते रहना, ये तारीफ के काबिल है। कैरेक्टर भी तो आप लोग लेके आते हैं, कभी घोड़ा लेके आएंगे, अब की बार छिला हुआ बांस लेके आए थे, पहले लौकी था, बांस भी काफी
भी मतलब चढ़ जाता है। बांस है वहाँ की? बस उसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, हथियार है वो। बांस रखे हुए हैं ना अभी, क्योंकि लड़ाई के समय में बांस किसके पास तैयार नहीं पड़ रहा है? लड़ाई के समय बांस उसी विकास के पास विकास के पास पड़ रहा है। हाँ याद आया। हाँ बम बहादुर इसको छत पे फेंक दिया था ना विकास। हाँ, फिर ला के बम बहादुर को दिया था कि अपने डिफेंड कीजिए। अच्छा, डायलॉग्स की बात करते हैं। देखो मेन बात तो डायलॉग्स है भाई। इनके डायलॉग्स कालजयी हैं, लोग याद रखते हैं, मीम्स बनते हैं, बहुत मीम बनता है, हर ऑफिस गोइंग आदमी रिलेट करता है। एक बेटा थे श्रवण कुमार। आप पूरा कीजिए इसको भाई। ये इसमें था कि इस सीन में ये जो डायलॉग है वो इम्प्रोवाइज किया हुआ था हमारा और अशोक पाठक का, जो विनोद है उनका। ये हमको बाद में इधर बात हो रही थी हमारी अशोक पाठक से, तब वो याद दिलाए कि अरे ये मेरा इम्प्रोवाइजेशन था, हम लोग का इम्प्रोवाइजेशन था। तो ये अच्छी बात है कि ये भी खास है। हाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इम्प्रोवाइजेशन है और कौन सा असली है, तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। तो ये उसका भी मतलब योगदान है सबसे ज्यादा। पर क्रिएटिव फ्रीडम आप लोगों के पास होता है नहीं? हाँ, दीपक मिश्रा ये देते हैं और वो रखते भी हैं, जो अच्छा लगता है वो रखते भी हैं। तो ये था, तो ये हम बात ये कर रहे थे कि चंदन का राइटिंग भी ऐसा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इम्प्रोवाइजेशन है और कौन सा डायलॉग लिखा हुआ था। जैसे बकचोदी वाला डायलॉग वो लिखा हुआ ऑलरेडी है, तो ज़्यादातर वो चुनौती वाला जो डायलॉग है सारा वो लिखा हुआ है सब, तो जो लगता है कि इम्प्रोवाइज किया होगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत बैलेंस रखते हैं। बड़ा आसान हो जाता होगा आपको नहीं? मतलब आप एक बिहार के गांव से उठते हैं, हाँ, जाते हैं, सब स्ट्रगल अपनी जगह पर है, हाँ, लेकिन जब जाते हैं तो उन्हें वही चाहिए जो आप देख कर आए। तो बड़ा नेचुरल सा होता होगा आपके लिए नहीं? हाँ, ये मेरे लिए, मुझे ये वाला कैरेक्टर करने में मुझे लगता है बहुत कोई टफ काम नहीं है ये। तो मतलब इतना सारा कैरेक्टर बोल रहे हैं बात, लेकिन इतना आसान नहीं है। नहीं, आसान इसलिए नहीं होता है एक्टिंग कि चूंकि कैमरा लगने के बाद, वो सारा लाइट वाइट लगने के बाद सामने जब कैरेक्टर आता है तो डायलॉग बोलाना शुरू करता है। थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा होता है। उसी में नॉर्मल रहना ही तो मेन अभिनय है। और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हाँ, नीना गुप्ता और फिर यादव जी, इनके सामने एक्टिंग करना जो तो खुद अपने आप में हस्तियां हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं। सुना था कि थोड़ा सा मतलब जब पहला बार इनको मिला था सीजन, हाँ, तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। जब तो होटल में थे हम, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार इतने सीनियर एक्टर हैं, मुझे भी तो कुछ करना होगा, तभी तो लोग याद करेंगे, नहीं तो गायब हो जाएंगे, हम पता भी नहीं चलेंगे, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं। तो फिर क्या ऐसा कुछ तो सोच नहीं सकते थे, बहुत कुछ। तो फिर अंत में 2-3 बजे मुझे नींद इसी बात से आई, यही सोच के आई कि अच्छा उन लोग भी अनुभवी हैं और मेरा भी इतने साल से तो हम भी काम ही कर रहे हैं, तो अच्छा काम निकल जाएगा। और वही हुआ। सेट पे हम रात में सोए भी नहीं थे, उसके बाद भी हम पूरा शूट करके उस पहला दिन और घर आए तब याद आया कि हम साला सोए नहीं रात में। अच्छा देखिए, बाकी काम इतना एनर्जी रहता है सेट पे। काम तो आपने बहुत किया, लेकिन पंचायत, क्या आपको भी लगता है कि पंचायत ने वो किक दिया? हाँ, पंचायत ने नेम फेम दिया, लोग मुझे पहचानने लगे। एक एक्टर के लिए ये बड़ी बात होती है कि आपको आम जनता पहचानने लगे, या फिर किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी इस फील्ड में किसी भी लोगों के लिए यदि कुछ ऐसे सुपर हिट प्रोजेक्ट्स हों आपके हाथ में, तो एक तो है कि आपकी गाड़ी चल रही है, अब आगे आपका प्रतिभा जाने कि आप कैसा क्या क्या काम करेंगे, वो कैसे कैसे कैरेक्टर अच्छे मिलते जाएंगे तो आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए बड़ा, मैं खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे पंचायत मिली। एक और मजेदार वाकया होता है, हर एक्टर के लाइफ में होता है, क्योंकि इतना ना ही फेमस हो गया है माधव हर जगह, तो माधव के हर दुख दरिद्रता, उसकी खुशी से देश भर के लोगों का एक कनेक्शन हो जाता है। आप एक एक्टर हैं, ये बात हम जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन अक्सर माधव के नाम पर ही आपको पहचानेंगे लोग, जब पहचानेंगे। तो हमने विनोद का एक देखा था कि ऑटो से उतरता है तो ऑटो वाला पैसा लेता है और पूछता है पैखाना आपका बन गया कि नहीं बना। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? बताइए एक्सपीरियंस। मेरा थोड़ा अलग है कि मुझे ये अच्छा लगा था कि घर पहुंचे थे तो भांजा मेरा 4 साल का है, वो बोलता है माधव कहने खिलाओ। हम ट्रेन से आ रहे थे मुंबई से यहाँ पटना, तो बक्सर के पार होने के बाद एक पैसेंजर से बात हो रही थी जनरली, तो काराकाट और पवन सिंह की चर्चा हुई जी। तो हम पूछे कि फिल्में देखते हैं आप? तो बोले नहीं, भोजपुरी फिल्में तो नहीं देखते। तो हम पूछे फिर कि हिंदी फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज? तो बोले हाँ। पंचायत सुनने के बाद जो बोले मुझे लग रहा था
कि आप ही हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं ही क्यों पहचानूंगा, बाकी लोग भी तो पहचानेंगे, कोई और हो सकता है। तो ये सब ज्यादा मजा देता है, थोड़ा कैरेक्टर का और आम लाइफ का मेरा थोड़ा अंतर हो जाता है, तो मेरे लिए अच्छा रहता है थोड़ा। अच्छा चलिए, एक तो आपने हमें कैरेक्टर ऐसा दे दिया जो हम जीवन भर याद रखेंगे। आई होप कि आप 200वां एपिसोड कीजिए, 50वां सीजन है इसका, क्योंकि ये इतना दिल के करीब है पंचायत कि जिस दिन अगर आप लोग ये बोल दीजिएगा ना कि अब सीजन नहीं आएगा, उस दिन होता है हार्ट अटैक आ जाए कई लोगों को। लेकिन अब माधव को हम अगली बार स्क्रीन पे जल्द ही कहाँ देखेंगे, किस कैरेक्टर में? आप देखेंगे माधव को वृंदावन, एक फिल्म आया है, वो भी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और 2 प्रोडक्शन है जो कि हो चुका है सारा सब कुछ। एक है जाइए अब कहाँ जाएंगे फिल्म है, और एक और वेब सीरीज़ है, उसका नाम हम शायद अभी नहीं बताएंगे। तो और 2 फिल्में हैं, एक फिल्म तो अभी संघाई फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीती है। वाह। तो वो है एक तरेंगन करके फिल्म है, वो भी फेस्टिवल में घूम रही है। तो ये सब है, और बाकी कुछ बिहार के कुछ प्रोजेक्ट्स करिएगा। अरे क्यों नहीं करेंगे, बिहार में कुछ लोगों ने अप्रोच तो किया होगा आपको जरूर। हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनका काम करने के लिए हम तैयार हैं, हमको करना ही है काम ही करने के लिए। तो ये तो मौका चाहिए था कि पहले जो काम नहीं होता था, अब काम चाहिए मुझे, अब काम मिलता है तो वो करेंगे। अच्छा, वो टी शर्ट रखे हैं कि नहीं अभी? टी शर्ट नहीं, वो गंजी है, वो गंजी वो रखे हैं, कॉस्ट्यूम संभाल के रखते हैं, कॉस्ट्यूम। कुछ डायलॉग्स आपके बहुत फेमस हुए थे, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इम्प्रोवाइज। तो मुझे कैसा लग रहा है माधव? ये सेम इनका डायलॉग था, मतलब बड़ा अजीब सा कैरेक्टर आपका है। वो गांव में, मतलब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी जो बकरी चला रहा है वो माधव ही है, और मुझे लगता है कि अगर मैं जाकर पूछूंगा इससे तो ये माधव वाला ही जवाब मुझे देगा। हम एक शूट एमपी में कर रहे थे, तो वहाँ एक सच में बकरी चरा रहा था, तो उसका फोटो भेजे थे, तो वो मुझसे मिलता जुलता था। ये तो खूबसूरती आपके एक्टिंग और कैरेक्टर में घुसने की है कि आपने एक ऐसे कैरेक्टर को जो एक बस साइड रोल में लिखा गया था, उसको आपने मेन पर्दे पर ला दिया। आपने और विनोद ने, शायद मुझे लगता है दोनों आदमी का जो केमिस्ट्री है वो बड़ा जबरदस्त है, इस बार देखने को भी वो मिला। विनोद के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, वो हमारे सीनियर भी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अशोक पाठक है। तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग साथ में आसपास ही कमरा भी हम लोग रखे थे, बोल दिए थे प्रोडक्शन को हम लोग अगल बगल, भूषण हमारा और इनका अशोक पाठक का। तो हम लोग की टीमिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा मज़ा आता था। हम लोग तो कभी इम्प्रोवाइज भी करते थे तो बिना तैयारी के भी कर लेते थे। गठबंधनों का दौर है, आप लोगों का गठबंधन टिकेगा ना? हम लोग का गठबंधन तो थोड़ा समय बुरा चल रहा है पुलेरा में, इसलिए इस पे हम क्या कहें, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक रहे। विधायक जी का घोड़ा लौटाना है ना? हाँ, देखिए घोड़ा लौटा तो देना चाहिए इन लोग को। विवाद हो सकता है। कुछ डायलॉग्स रत्नेश मैं चाहूंगा कि आप रिपीट कीजिए पंचायत के। ये बताइए कि जो डायलॉग बख्शोदी वाला था उस पे थोड़ा सा कुछ डायलॉग जो है वो दे दीजिए। ए भूषण, ए माधव, तुम हम पुलिस में जाके हमारे खिलाफ बताओगे ना कि लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है। उनको नहीं आ रहा, हम बोलते हैं बोलिए। नहीं से ए माधव, तुम गवाही देगा ना? तुम देखा नहीं लोग क्या कर रहा है मेरे साथ? मेरा वाला वीडियो भी इधर। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर रहे हैं। अच्छा, वो वाला एक डायलॉग हो जाता है जो इस बार विनोद और आप और भूषण साथ में गए थे। अरे जगमोहन, घर के बूढ़ पुरानियों के साथ ऐसे कौन करता है रे? नाम बुरा दिया है परिवार का। एक बेटा थे श्रवण कुमार, एक ये बेशरम कुमार। अच्छा ठीक है, ये तो डायलॉग्स हमने आपको दे दिया एक तरीके से। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? पंचायत, ये पंचायत 3 में जो भी हो, तीनों सीजन में। मुझे या कोई सीन स्पेसिफिक जो आपको बहुत मजा आया हुआ? मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे जो ज़्यादा टची लगा वो उस समय जब दादी बीमार रहती है। मेरा सीन नहीं है, बाकी एक्टर हैं उसको। दादी बीमार रहती है, रात में जाते हैं लोग गाड़ी खोजने, तो वो जो ड्राइवर है वो पिए हुए है। ड्राइवर पिए हुए, नॉर्मल अक्सर घटता था हमारे गांव में, अक्सर ये होता था। एक ही गाड़ी होती थी पहले, पी के सो जाते थे रात में। हाँ, वो पी के सो गए, रात में इमरजेंसी है तो दूसरा ड्राइवर ढूंढो और ये सब। तो वो लगा यार बड़ा बहुत
ज़्यादा रिलेट किया उस सीन से। और सचिव जी भी जैसे ही बोलता है कि इमरजेंसी है तो वो भी सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं, प्रहलाद चा भी निकल जाते हैं। वो बड़ा जबरदस्त दोस्ती दिखाई गई है इन सभी के बीच में। प्रहलाद, फिर जो प्रधान जी हैं, और फिर एक सचिव बाहर से आता है पढ़ा लिखा, वो गांव का हो जाता है। मतलब गजब सा कनेक्शन दिखाया गया है। सचिव बाहर से आता है, पढ़ा लिखा होता है, और यहाँ आकर इन्हीं का हो जाता है। यही तो रचा बचाया गया है ताकि किसी उनका ट्रांसफर भी करा दिया गया, लेकिन जबरदस्ती बुलाया गया। अच्छा, एक बात आपको हम जल्दी छोड़ेंगे भी, आज तबीयत भी थोड़ी नासाज सी है। एक मजेदार बात दर्शकों, आपको हम लोग दे दे रहे हैं ब्राउनी पॉइंट, एक्स्ट्रा बोनस। हमारे साथ बैठे तो बुल्लो हैं और ये माधव हैं इस कैरेक्टर में जो बकरी चराते हैं, लेकिन वास्तविक में ये सचिव जी बनने के लिए पटना आए थे, सचिव बनने आए थे आप पटना, और आप बन गए माधव। यही हुआ था ना? सही बोल रहे हैं। मुझे सेक्रेटरी का नौकरी करना, यहाँ पे सचिवालय में, पंचायत में, सचिवालय हाई कोर्ट। सही बोल। ट्राई किए, अब सचिव के लिए सचिव नहीं बन तो बकरी चलाने लगे। और अब बाकी अंदर का तो मरा नहीं था कैरेक्टर, तो आपने कहा कि सचिव को अब यहीं से डिथ्रोन करेंगे, प्रधान जी को हटा के बन जाएंगे। खुन्नस तो उसी बात का ना है कि हम सचिव नहीं बने, ही बन गया तो चलो इसी को हटाए यहाँ से। अच्छा, ऐसे सचिव जी कैसे आदमी आपको लगते हैं? कैरेक्टर जो है वो इंसान, एक्टर नहीं। अच्छा, कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर। सचिव जी माधव के लिए तो ठीक ही इंसान है, लेकिन इधर अनबन चल रहा है हमारा, जो कि पॉलिटिक्स भी तो साधना है। बकरी की कुर्बानी भी दे दी गई है, बकरी की कुर्बानी भी दे चुके हैं, तो एक तरीके से हमारे तो वो दुश्मन हो चुके हैं लगभग। अब आगे का क्या लिखाता है ये तो राइटर बताएगा। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल यही है कि सवाल पूछिए भाई। अब अंतिम दौर पे हम चल रहे हैं इंटरव्यू के। पटना रंगमंच और मुंबई, ये सफ़र यहाँ तक का कैसे आप देखते हैं? रैपिड फायर क्वेश्चन है कि थोड़े से समय में लोग चाहते हैं कि हम शॉर्टकट अपना ले, एक स्टार बन जाए, फिर हम उनको गिरते हुए भी देखते हैं। उनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे आप? आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो आपने किया है, उसी का फल मिलेगा। आपने जितना मेहनत किया उतना कहीं फल मिलेगा। आप यदि 2 रोटी बनाए हैं तो 2 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी नहीं होगा। तो आप सोचिए कुछ भी कि हाँ रात में तो रसमलाई मिलेगा, बनाए सूखल रोटी खाई, रसमलाई मिलने का चांस नहीं है। तो इसीलिए ख्याली पुलाव फालतू का मत सोचें, जो हकीकत है वहाँ सोचें, अपने कर्म पे फोकस करें और आगे बढ़ें। और यदि वो कुछ भी ऐसा कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी ही तो है, और क्या है कि आप जो हैं वही रहिए। ज़्यादा सुकून देता है आपको कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं यदि बोलूँ कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं सुपर स्टार, तकलीफ मुझे ही होगी। आपके आसपास पंचायत में ऐसे कई कैरेक्टर्स हमने देखे हैं जो बहुत छोटे छोटे रोल्स किए, जैसे प्रहलाद चा, उनको हमने वसेपुर में देखा था। एक पंख से उड़ता है, दूसरे पंख से बांध के चलता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से ग्रो किया। और यहाँ अगर प्रहलाद चा का यानी उनका फैसल का हमने देखा, जो आर्क कैरेक्टर के तौर पर शायद सबसे ज्यादा उन्हें मौका मिला स्क्रीन पे। मजेदार कहानी, और डायरेक्टर बनने आए थे शायद, डायरेक्टर बनने आए थे, उनको एक्टर बना दिया जबरदस्ती। तो मैं वो जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली जो कैरेक्टर आर्क हमने देखा है कि एक्टर के तौर पर ग्रो करते जो देखा हमने, कि कैसे वो एक प्रहलाद चा एक हंसी मजाक वाला चाचा होता है गांव में, और सडनली वो दूसरे सीजन के लास्ट में रुला देता है। फिर उसको हंसते देखने के लिए हमने सीजन 3 में कितना अंदर हम कूके थे एक एक्टर के तौर पर। तो ये बुल्लो को हम देखेंगे, माधव को हम ऐसा कुछ आर्क में देखेंगे ग्रो करते हुए। अब मुझे तो बुल्लू को तो उम्मीद है कि कुछ लिख के आएगा, क्योंकि इस बार तो आपका रोल बहुत बड़ा था और डायलॉग्स भी बड़े बड़े आपके पास थे। एक और चीज मैंने नोटिस किया इस बार के सीजन में, सीन्स चल रहा है और आप लोग पीछे में हंस बहुत रहे थे। कहीं कहीं कैमरा में कहीं सचिव जी मुंडी नीचे करके बन राकस का, अरे वो सीन में बहुत आफत हुआ था जी। वो जो अलुआ आकर के बोलते हैं ना करिए मीटिंग, हाँ, तो वो शूट में लोगों को हंसी नहीं रुक रही थी। ये भी इम्प्रोवाइजेशन होगा आप लोग का? ये उनका दुर्गेश जी का था, इम्प्रोवाइजेशन था। हाँ, वो अलुआ था, वो इम्प्रोवाइज था, बाकी सब लिखा हुआ था। अब वो जो आकर के बोलते थे ना, उसमें जीतू जी भी, नीना मैम भी, फैजल मलिक, सब लोग इतना जोर से हंस रहे थे ना कि अंत में वो कट लगाना पड़ा कि अलग से उसका अलुआ का इधर से कट लगा दिया। उसमें भी सचिव जी का ये दिख गया सीन में। हाँ, तो ठीक है, ये सब भी खूबसूरती ही है, मुझे लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, सब चल रहा है। अच्छा, विधायक जी को आप अपना नेता मानते हैं ना? हाँ, विधायक जी को हम विधायक आज भी मानते हैं विधायक। लेकिन विधायक जी आपको बाहर कर दिए,
कमरे से। तो बड़े लोग हैं, थोड़ा गुस्सा जायज है ना तो सहना पड़े। गुस्सा बहुत करते हैं विधायक जी आपके। हाँ, बड़ा लोग गुस्सा करता है। राजनीति में ये सब जायज है, डायलॉग बोलते हैं ना कि राजनीति में गुस्सा से होता है। अच्छा, चुनौती कौन सा है आपके पास, प्लास्टिक वाला है कि स्टील वाला है? नहीं सर, हम लोग तो प्लास्टिक वाला ही रखते हैं। स्टील वाला में क्या दिक्कत है रखने में? वो भुलाता है तो पैसा ज़्यादा खर्चा है। देखिए हमारे साथ इस वक्त पंचायत के दिल धड़कन, बिहार की शान, हमारे बिहार के एक्टर बुल्लो जी हैं। हमने बहुत सारे सवाल इनसे पूछे, बहुत सारे सवाल आप इनसे और भी पूछ सकते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्टर, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा रत्नेश आप कोई और सवाल हो तो पूछिए और इस सेशन को हम बंद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जितने सारे सवाल थे वो सारे संपन्न हो गए हैं और भैया को कहीं निकलना भी है, तो दर्शक से भी सवाल ये रहेगा कि आप कमेंट करके पूछेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो भैया से जरूर सवाल होगा, हम ऑनलाइन भी जुड़ के इंटरव्यू कर सकते हैं भैया का। और शुभकामनाएं रहेंगी। बाबा की तरफ से चाहेंगे कि 2 शब्द बुल्लू भैया के लिए कुछ कहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग जो शो कर रहे हैं वो आम लोगों के जीवन की कहानी है। आप जब हंसते हैं तो लोग हंसते हैं, जब आप रोए दूसरे एपिसोड में तो लोगों ने खूब रोया और इंतज़ार किया कि आखिर अब इसके बाद क्या होने वाला है, और वो आप लोगों ने फिर से पर्दे पर लाया। और ख़ास करके प्रहलाद चार्य जिनके कैरेक्टर की बात आप बता रहे थे, उन्होंने जब कहा कि ज़रा विधायक जी का हाथ हटवा दीजिए तो लगा कि कुछ तो है इसमें और कुछ है। अगला एपिसोड आएगा तो कोशिश यही रखिएगा, मेरा आग्रह होगा कि लोगों को ज़्यादा हंसाइएगा, इतना रुलाइएगा मौत। ये तो मैं भी बोल दूंगा डायरेक्टर राइटर को कि भाई ऑडियंस ये चाहते हैं कि रुलाइए कम नहीं, हंसाइए ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, रोते हंसते गाते गुनगुनाते पंचायत सीरीज के एक्टर और सबसे चर्चित कैरेक्टरों में से एक बुल्लू भैया और माधव जी से हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सारी बातें हुई हैं, हमारे सर भी थे, बाबा थे और कई सारे सवाल जो थे हमारे मन में चल रहे थे, वो सारे सवालों का जवाब बुल्लू भैया ने दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत छोटे आदमी हैं हम लोग, हम तो जूनियर हैं, छोटे नहीं होते हैं यार। तो शुभकामनाएं रहेंगी भैया, बहुत सारे जगहों पे आप जाइए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू नमन जी, भारत लाइव को भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए दर्शकों, जुड़े रहिए स्टार पॉडकास्ट में, ऐसे ही तमाम स्टार के साथ हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत होंगी, ढेर सारे प्रश्न होंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।